आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, तू मेरे दिल में रहे। दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सरम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। चाहे मेरी जान को ले ले, चाहे ईमान को ले ले, प्यार एक बार तो दे दे भैया हो भैया। कुछ आवाजें सिर्फ गाने नहीं गाती, वो दिल में घर बना लेती हैं। लेकिन यह एक कटु सत्य है कि हर अच्छी आवाज को उसका हक नहीं मिलता। किसी की जगह किसी और ने ले ली, किसी को एक हिट के बाद भुला दिया गया, और कुछ ऐसे भी थे जिनका हुनर भीड़ में दबकर रह गया। ये कहानी है उन सिंगर्स की जिनसे उनका मुकाम छीन लिया गया, जिनकी आवाज तो अमर थी पर नाम धुंधला गया। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर हुनर का बेआवाज कत्ल? आइए जानते हैं उन आवाजों की दास्तान जो सुनाई तो दी पर पहचानी नहीं गयी। शुरुआत करते हैं हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया के एक ऐसे नाम से जिनकी आवाज गहराई, दर्द और नफासत की मिसाल मानी जाती है। लेकिन विडंबना ये रहे कि इतना बेहतरीन हुनर होने के बावजूद भी ये कभी मेन स्ट्रीम सुपरस्टार सिंगर नहीं बन पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर गायक भूपिंदर सिंह जी के बारे में। किसी नजर को तेरा दिल ढूंढता है फिर वही करोगे याद तो। भूपिंदर जी ने अपने गायन करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की। उन्हें पहला मौका साल 1964 में आई फिल्म हकीकत में मिला, जहां उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ हो के मजबूर मुझे जैसा मार्मिक व लोकप्रिय गीत गाया। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। इस गाने ने उनकी गंभीर और मखमली आवाज को पहचान तो दिलाई, लेकिन वो पहचान सीमित दायरे में ही रह गई। उस दौर में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश जी जैसे दिग्गजों का दबदबा था, जिनके बीच अपनी अलग जगह बनाना बेहद मुश्किल था। दिलचस्प बात यह भी है कि भूपिंदर जी सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन गिटारिस्ट भी थे। उन्होंने R.D. बर्मन, मदन मोहन और बप्पी लाहिड़ी जैसे बड़े संगीतकारों के साथ बतौर सेशन गिटारिस्ट काम किया था। दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने, चिंगारी कोई भड़के, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, महबूबा महबूबा और तुम जो मिल गए हो जैसे कई मशहूर गीतों में जो खूबसूरत गिटार की धुन सुनाई देती है, उसके पीछे भूपिंदर सिंह जी का ही हुनर था। यानी कि जहां उनकी आवाज को सीमित मौके मिले, वहीं उनका संगीतकार रूप लगातार चमकता रहा। महबूबा महबूबा महबूबा। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने कुछ बेहद यादगार गाने गाए, जैसे दिल ढूंढता है, नाम गुम जाएगा, बीती न बिताए रहना, एक अकेला इस शहर में, करोगे याद तो, और किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, जो आज भी क्लासिक माने जाते हैं। लेकिन ये गाने भी उन्हें उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सके जहां एक प्लेबैक सिंगर को स्टार का दर्जा मिलता है। असल में भूपिंदर जी की आवाज बहुत स्पेसिफिक थी, गहरी, सुफियाना और इंट्रोस्पेक्टिव। ये हर हीरो या हर फिल्मी सिचुएशन पर फिट नहीं बैठती थी। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी भी थी और सबसे बड़ी सीमा भी। फिल्म इंडस्ट्री जो अक्सर बहुमुखी और हर मौके के लिए फिट आवाज चाहती है, वहाँ भूपिंदर सिंह जैसे खास टोन वाले गायक को सीमित अवसर ही मिले। अब बात करते हैं उस गायक की जिसकी मखमली आवाज आज भी श्रोताओं के कानों में मिश्री घोल जाती है, जिनकी आवाज दशकों गुजर जाने के बाद भी पुरानी नहीं लगती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनहर उदास जी की। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी हो, कौन है वो अपनों में कभी हम तुम्हें चाहते हैं से
मनहर जी ने जब 1960 के दशक के उत्तरार्ध में प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा, तब हिंदी सिनेमा में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश जी की त्रिमूर्ति का राज था। दिलचस्प बात यह है कि मनहर उदास जी के आवाज की बनावट महान गायक मुकेश जी से काफी हद तक मिलती जुलती थी। यह समानता उनके लिए वरदान भी साबित हुई और अभिशाप भी। शुरुआत में जब मुकेश व्यस्त होते या उपलब्ध नहीं होते तो उनकी जगह मनहर जी से गाने गवा लिए जाते। साल 1969 में आई फिल्म में विश्वास का सदाबहार गीत आपसे हमको बिछड़े हुए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे सुनकर आज भी कई लोग उसे मुकेश की आवाज समझ लेते हैं। आपसे हमको बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया। मनहर जी के करियर को संवारने में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी और सचिन देव बर्मन का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने इनके आवाज की मिठास को पहचाना और इन्हें पूरब और पश्चिम, अभिमान तथा कुर्बानी जैसे फिल्मों में मौके दिए। अब तक मनहर जी की आवाज तो खूब सराही गई, लेकिन इन्हें उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं हो पाई। फिर आई साल 1983 की फिल्म हीरो, जिसमें अभिनेता जैकी श्रॉफ पर फिल्माया गया गीत तू मेरा जानू है तू मेरा दिलवर है और प्यार करने वाले कभी डरते नहीं ने हर उम्र के श्रोताओं को मनहर उदास का दीवाना बना दिया। अपनी तकदीर तो जीरो है। खैर, जब फिल्म संगीत में भारी शोर शराबा बढ़ने लगा तो मनहर उदास जी ने अपनी गायकी का रुख गजलों और गैर फिल्मी एल्बम्स की ओर कर लिया। उनके छोटे भाई पंकज उदास ने जहां गजल गायकी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, वहीं मनहर जी ने गुजराती सुगम संगीत और गजल की दुनिया में अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित किया। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि मनहर जी को हिंदी फिल्म संगीत में कम मौका क्यों मिला। असल में गायक भूपिंदर सिंह जी की ही तरह मनहर उदास जी के साथ भी वही विडम्बना रही। इनकी आवाज बहुत प्योर और जेंटल थी, जहाँ इंडस्ट्री को अक्सर ऐसी आवाजों की तलाश रहती थी जो हाई पिच पर चीखते हुए गा सके या बहुत वर्सटाइल हो। वहीं मनहर जी की आवाज की कोमलता उन्हें कुछ खास तरह के किरदारों और रोमांटिक गानों तक ही सीमित कर गयी। वे कभी उस नंबर 1 की दौड़ का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपनी एक ऐसी लॉयल ऑडियंस बनाई जो आज भी उनकी आवाज में छिपे दर्द और मासूमियत की कायल है। अब बात करते हैं एक ऐसे गायक की जो अपनी बुलंद आवाज और हाई पिच के गानों के लिए बेहद प्रसिद्ध रहे। लेकिन यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उनसे उनके पूरे करियर में केवल 2 ही हिंदी गाने गवाए गए। इस गजब के गायक का नाम है चंद्रशेखर गाडगिल। अगर अब तक भी आप इन्हें नहीं पहचान पाए हो तो इनका गाए ये लोकप्रिय हिंदी गीत सुन लीजिए। दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। असल में चंद्रशेखर गाडगिल जी मराठी संगीत के जाने माने नाम थे, लेकिन हिंदी फिल्मी संगीत में ज्यादा काम नहीं मिला। फिल्म कुदरत के लिए गाया गया दुख सुख की हर एक माला चंद्रशेखर गाडगिल जी का पहला हिंदी फिल्म गीत था। यह उनके लिए एक ऐसा मौका था जो किसी भी नए गायक के लिए सपने जैसा होता है। इस मौके को दिलाने के लिए आर.डी. बर्मन को निर्देशक चेतन आनंद को कई दिनों तक मनाना पड़ा, तब जाकर उन्हें हरी झंडी मिली। लेकिन इस कहानी में अचानक मोड़ तब आया जब चेतन आनंद ने अपना फैसला बदल लिया और बर्मन साहब से कहा कि यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए। खैर, मन महसूस कर आर.डी. बर्मन ने रफी साहब को बुलाया और रिकॉर्डिंग शुरू हुई। इस गीत के 3 अंतरे गाने के बाद रफी साहब के कानों में अचानक किसी की बात सुनाई दी कि यह गीत पहले ही किसी और गायक से रिकॉर्ड कराया जा चुका है। उन्होंने तुरंत आर.डी. बर्मन से सच्चाई जाननी चाहिए। जब उन्हें पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने चौथा अंतरा गाने से इनकार कर दिया। आप इसका वजह जानकर रफी साहब के मुरीद हो जाएंगे। असल में वे नहीं चाहते थे कि एक नए गायक का सपना उनकी वजह से टूट जाए। इस तरह से गाने के दोनों संस्करणों में ये एक खास अंतर रहा कि गाडगिल जी के गाने में 4 अंतरे थे, जबकि रफी साहब के में 3, और एक अंतरा तो पूरी तरह से अलग ही था। यह किस्सा सिर्फ एक गाने का नहीं बल्कि उस दौर की इंसानियत, संवेदनशीलता और कला के सम्मान का भी है। हालांकि यह भी एक कटु सत्य है कि इस गाने को इतना अच्छा निभाने के बाद भी गाडगिल जी को अपने संपूर्ण करियर में 2 ही हिंदी गाने गाने को मिले। दूसरा गाना था साल 1982 में आई फिल्म अशांति का, जिसके बोल हैं शक्ति दे माँ, और इस गीत को भी कंपोज किया था आर.डी. बर्मन साहब ने। अब बात करते हैं एक ऐसे गायक की जिसमें प्रतिभा तो बहुत थी, लेकिन उन्होंने अपने कुछ गलतियों के कारण खुद ही अपने करियर को डुबो दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मखमली आवाज के धनी और कमाल के गायक अनवर हुसैन साहब की। अब तिजारत बन गई है, सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ। रब मुझे माफ करे
मेरा इंसाफ करे। बतौर पार्श्व गायक इनका करियर 1970 से 80 के दशक में उभरा, जहां इनकी आवाज को अक्सर रफी साहब से मिलता जुलता माना गया। यही बात उनके लिए शुरुआती दौर में अवसर भी बनी और बाद में एक सीमा भी। साल 1973 में आई फिल्म मेरे गरीब नवाज में उनके द्वारा गाए गए गीत कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए ने उन्हें रातों रात चर्चा में ला दिया। कसमें हम अपनी जान की उनकी गायकी में मोहम्मद रफी साहब की झलक साफ साफ नजर आती है, जिसने उन्हें फिल्म जगत में एक विशेष स्थान दिलाया। साल 1979 की फिल्म जनता हवलदार के गीतों ने अनवर साहब के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हमसे का भूल हुई और तेरी आंखों की चाहत में जैसे गीतों ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर बिठा दिया। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। मोहम्मद रफी साहब के निधन के बाद फिल्म जगत में उन्हें एक भरोसेमंद और प्रतिभावान गायक के रूप में देखा गया। उन्होंने कुर्बानी, नसीब और इम्तिहान जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। लेकिन हर सफल करियर की तरह अनवर जी के भी जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आए जहां पेशेवर निर्णयों और निजी स्वभाव के कारणों के चलते दूरियां बढ़ती चली गई। फिल्म विशेषज्ञों का मानना है कि उस दौर में कई बड़े फिल्मकारों के साथ वैचारिक मतभेद और कुछ कड़े रुख ने उनके करियर की गति को धीमा कर दिया। अनवर साहब ने स्वयं स्वीकारा है कि वे शायद अपनी सफलता के दौर में कुछ ऐसी नादानियां कर बैठे जिन्होंने उन्हें बड़े बैनरों से दूर करा दिया। उधर शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज जैसे नए गायकों के आगमन से उनके लिए अवसर सीमित होते चले गए। अब बात करते हैं हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया के एक ऐसे गायक की जिनकी आवाज में मासूमियत, सादगी और एक अलग तरह की मिठास थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें लंबी रेस का मेन स्ट्रीम स्टार सिंगर बनने नहीं दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जसपाल सिंह की। नैना बांधे ये डगरिया। जसपाल सिंह का नाम सुनते ही सबसे पहले 1970 के दशक के आखिर की कुछ यादगार धुनें कानों में गूंज उठती हैं। उनका फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन जितना भी रहा उसमें उन्होंने अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाई। उन्हें बड़ा मौका मिला गीत गाता चल से, जिसे राजश्री प्रोडक्शंस ने बनाया था और संगीत दिया था रविंद्र जैन साहब ने। इस फिल्म के गाने गीत गाता चलो साथी गुनगुनाता चल ने जसपाल सिंह को घर घर में पहचान दिलाई। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे। उनकी आवाज में एक अनगढ़ सी सच्चाई थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। वो न तो बहुत भारी थी, न ही बहुत चकाचौंध भरी, बल्कि एक सहज, भोली और साफ टोन लिए हुए थी जो उस दौर की सिंपल और फैमिली ओरिएंटेड फिल्मों के लिए बिल्कुल फिट बैठती थी। खैर, इसके बाद उन्होंने अखियों के झरोखों से और नदिया के पार जैसी फिल्मों में भी गाया। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया और अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे जैसे गीत आज भी रेडियो और संगीत प्रेमियों के प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है। इन गानों में जसपाल सिंह जी की आवाज एक तरह की देशी मासूमियत और भावनात्मक पारदर्शिता लेकर आती है जो सुनने वालों को तुरंत ही जकड़ लेती है। लेकिन यहीं से उनकी कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। जिस दौर में जसपाल सिंह सक्रिय थे उस समय किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश जी जैसे दिग्गजों का दबदबा था। बाद में मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, उदित नारायण और कुमार सानू जैसे नए सितारे भी उभरने लगे। ऐसे में जसपाल सिंह के लिए लगातार मौके मिलना आसान नहीं था। इनके अलावा उनका करियर काफी हद तक रविंद्र जैन और राष्ट्रीय बैनर की फिल्मों तक ही सीमित रह गया। जब फिल्मों का ट्रेंड बदला और म्यूजिक का स्टाइल भी ज्यादा मॉडर्न और वेस्टर्न होने लगे तो जसपाल सिंह की सादगी भरी आवाज के लिए जगह और भी कम होती चली गई। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और लाइव शो, भजन और धार्मिक संगीत की ओर रुख कर लिया। वहाँ उनकी आवाज को एक नया श्रोता वर्ग मिला जिसने उन्हें भरपूर सराहा। लेकिन फिल्मी दुनिया के स्टारडम उनसे दूर ही रही। अब बात करते हैं एक ऐसे गायक की जिनकी आवाज में ऊर्जा, आधुनिकता और एक अलग तरह की पॉप अपील सुनने को मिलती है। लेकिन फिर भी उन्हें फिल्म मेकर्स ने कभी सुपरस्टार सिंगर नहीं माना और उन्हें गिने चुने गाने ही मिले। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने जितने भी गाने गाए सबके सब लोगों की जुबान पर चढ़ गए और आज तक लोग उनकी आवाज के दीवाने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक सिंगर जॉली मुखर्जी साहब की। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से चांदनी, ओ मेरी चांदनी, सुन ओ हसीना अजग वाली रे, कुछ पता ना दिलदार, मैं आवारा एक बेड़गारा रे, गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा।
जॉली मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की और वो उस दौर में उभरे जब हिंदी फिल्मी संगीत एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। वो डिस्को, पॉप और मॉडर्न साउंड्स का दौर था जहाँ बप्पी लाहिड़ी जैसे संगीतकारों का दबदबा चल रहा था। जॉली मुखर्जी को शुरुआती पहचान भी इसी मॉडर्न साउंड के जरिए मिली। उनकी आवाज में एक खास तरह की चमक और युवापन था जो उस समय के बदलते ट्रेंड्स के लिए बिल्कुल सही था। जॉली मुखर्जी के आवाज की असली ताकत साल 1988 में आई फिल्म दयावान के गाने चाहे मेरी जान तू ले ले से पहचानी गई। इस गाने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनकी आवाज का बखूबी इस्तेमाल किया। चाहे मेरी जान तो ले ले, चाहे ईमान तो ले ले। बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 1991 में आई फिल्म साथी का सुपरहिट गाना आज हम तुम वो सनम में पुरुष आवाज जॉली मुखर्जी की थी। उनकी दिलकश आवाज में यह गीत संगीत प्रेमियों को जैसे स्वर्ग की अनुभूति करवाती है। आज हम तुम वो सनम मिलके वादा करें, मैं तेरे दिल में रहूं, तू मेरे दिल में रहे। जॉली मुखर्जी के करियर में और भी कई ऐसे गाने हैं जो आज भी रेडियो और यूट्यूब पर खूब सुने जाते हैं, जैसे कि चांदनी फिल्म का शीर्षक गीत चांदनी ओ चांदनी, जिसमें श्रीदेवी के साथ उनकी जुगलबंदी ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। इसके बाद आई संगीत फिल्म के गीत सुनो हसीना को तो आज भी लोग अपने प्लेलिस्ट में अवश्य जगह देते हैं। राजू बन के जेंटलमैन का गीत लवेरिया हुआ तो आपने भी मिस नहीं किया होगा, जो उन दिनों लगभग लव एंथम ही बन गया था। इनके अलावा साहिबा फिल्म का गीत साहिबा ओ साहिबा, आईना फिल्म का गीत गोरिया रे गोरिया रे, सबसे बड़ा खिलाड़ी का गीत मुकाबला मुकाबला और राज फिल्म का गीत ये शहर है अमन का जैसे गीतों को भी जॉली मुखर्जी ने अपनी पावरफुल वॉइस से अमर कर दिया। यह दिलचस्प बात यह भी है कि जॉली मुखर्जी सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने स्टेज शोज, एल्बम्स और लाइव परफॉर्मेंसेज के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। इतना सब कुछ करने के बाद भी बड़े बैनर्स और फिल्म मेकर्स ने जॉली मुखर्जी को वो काम और सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। उन्हें उनकी प्रतिभा के मुताबिक और भी काम मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एक स्पेशल टैलेंट चंद हिट गानों तक ही सिमट कर रह गया। इस वीडियो में अब तक हमने भूपिंदर सिंह, मनहर उदास, चंद्रशेखर गाडगिल, अनवर हुसैन, जसपाल सिंह और जॉली मुखर्जी साहब का जिक्र किया है, लेकिन यह लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसमें और भी कई दिग्गज गायक शामिल हैं। साल 1973 में फिल्म बॉबी से राज कपूर साहब ने श्रोताओं को एक अलग किस्म के आवाज वाले गायक से रूबरू करवाया, जो आगे चलकर अपने ऊंचे सुर पर बिना किसी गलती के गाने के लिए खूब मशहूर हुआ। यह गायक कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र चंचल थे। इन्होंने आगे आने वाले समय में मैं बेनाम हो गया, महंगाई मार गई, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए और चलो बुलावा आया है सरीखे कुछ अन्य लोकप्रिय गीत अवश्य गाए, लेकिन इन्हें फिल्मी गाने मिलने एकदम से बंद हो गए और मजबूरन इन्हें स्टेज शोज और भक्ति एल्बम्स के लिए ही गाना पड़ा। इस तरह से एक बुलंद आवाज का मालिक कुछ एक फिल्मी गानों तक ही सिमट कर रह गया। यारा ओ यारा, इश्क ने मारा, मैं बेनाम हो गया। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई। इसी कड़ी में एक अन्य गायक मनमोहन सिंह का भी नाम याद आता है। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये मनमोहन सिंह कौन है, कहीं हम पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो बताते चले कि ये वो नहीं है, बल्कि इन्होंने बतौर गायक बॉलीवुड में काम पाने की कोशिश की थी, लेकिन 2-3 गाने ही इनके हिस्से आ सके और ये भी भक्ति जागरण और एल्बम की दुनिया में चले गए। इनके हिस्से आया सबसे पॉपुलर सॉन्ग है साल 1988 में फिल्म वारिस का, जिसके बोल हैं मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, जहां इनकी आवाज लता जी के साथ सुनने को मिलती है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। आगे आने वाले समय में बाबला मेहता और विपिन सचदेवा जैसे कुछ और सिंगर्स भी आए जिनकी आवाज तो बहुत अच्छी थी और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उन्हें काम भी दिया, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के दबाव में आकर उनकी आवाज को कुमार सानू, उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य जैसे मशहूर गायकों से बदल दिया गया। मजबूरन बाबला मेहता और विपिन सचदेवा को पुराने सिंगर्स के कवर सॉन्ग्स गाकर जीवन यापन करना पड़ा, जो एक तरह से टैलेंट का अनादर ही कहा जाएगा। इसी कड़ी में अल्ताफ राजा, विनोद राठौड़, रूप कुमार राठौड़, अरुण बख्शी
अली, कमाल खान, लकी अली आदि का भी नाम लिया जा सकता है, जिन्हें उनकी प्रतिभा के मुताबिक कम ही मौके मिले और जब जब भी इन्हें मौका मिला इन्होंने साबित किया कि ये कितने प्रतिभावान हैं। मॉडर्न टाइम में कुणाल गांजावाला, नीरज श्रीधर, शान, मोहम्मद इरफान, मोहित चौहान, कृष्णा बेउरा, बेनी दयाल आदि ने भी इंडस्ट्री के सौतेले व्यवहार का सामना किया और आज ये भी न के बराबर फिल्मी गाने गाते हैं। खैर, वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आवाजें कभी मरती नहीं, लेकिन उन्हें पहचानने वाले कान अक्सर बदल जाते हैं। वक्त की भीड़ में कुछ नाम पीछे छूट जाते हैं, पर उनका सुर आज भी कहीं न कहीं गूंजता रहता है। ये सिर्फ कलाकारों की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की भी कहानी है जहाँ हुनर हमेशा जीतती नहीं है। फिर भी हर वो आवाज जिसने दिल को छुआ वो कहीं न कहीं अमर है। बस जरूरत है उन्हें फिर से सुनने की, पहचानने की और उनका हक उन्हें वापस लौटाने की। हाथों की चंद लकीरों का सब खेल रख दी